हाउस ऑफ शैडोज, अनवेलिंग द हॉन्टिंग सीक्रेट्स। एक बार की बात है, घने जंगल के भीतर बसे एक एकांत गांव में एक अशुभ हवेली थी जिसे छाया के घर के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग इस स्थान को शापित मानते हुए वहां जाने से बचते रहे, क्योंकि वहां उन लोगों की आत्माएं रहती थीं जिनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी। घर की कहानी रहस्य और भय में डूबी हुई थी। पीढ़ियों से ग्रामीणों के बीच अस्पष्ट घटनाओं की कहानियां घूम रही थीं। एक तूफानी रात में साहसी दोस्तों के एक समूह ने किंवदंतियों को चुनौती देने और हाउस ऑफ शैडोज में उद्यम करने का फैसला किया। उनके नाम सारा, एलेक्स, एमिली और माइक थे। टॉर्च की रोशनी से लैस होकर वे जर्जर हवेली के पास पहुंचे। उनके दिल उत्साह और घबराहट से धड़क रहे थे। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, एक भयानक सन्नाटा छा गया। बाहरी हिस्से की तरह आंतरिक भाग भी पूर्वाभास देने वाला था। चरमराते फर्श बोर्ड और टिमटिमाती मोमबत्तियां दीवारों पर नाचती हुई छाया डाल रही थीं। उनसे अनभिज्ञ घर के भीतर एक दुष्ट शक्ति जागृत हो गई थी, जो अतिक्रमणकारियों को भांप गई थी। जैसे जैसे उन्होंने उदास कमरों की खोजबीन की, अजीब चीजें घटित होने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, वस्तुएं बिना किसी स्पष्टीकरण के हिलने लगीं और हॉलवे में ठंडी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। समूह की बहादुर नेता सारा ने घटनाओं को महज संयोग कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस भावना को हिला नहीं सकी कि कुछ भयावह खेल चल रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उनका डर बढ़ता गया और उन्होंने वहां से चले जाने का फैसला किया। हालांकि वे तब भयभीत हो गए जब उन्हें पता चला कि जिस निकास द्वार से वे अंदर आए थे उसे बंद कर दिया गया था, जिससे वे हाउस ऑफ शैडोज के अंदर फंस गए थे। दोस्तों में घबराहट फैल गई और तनाव बढ़ गया, क्योंकि वे बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तलाश रहे थे। वे जिस भी कमरे में दाखिल हुए, वह पिछले कमरे की तुलना में अधिक अंधकारमय और अधिक द्वेषपूर्ण उपस्थिति वाला लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि घर में रहने वाली संस्था उनके डर को दूर कर रही है, उन्हें भयानक दृश्यों और भयानक मतिभ्रम से पीड़ा दे रही है। मित्र के रूप में उनके बंधन की परीक्षा हुई, क्योंकि वे अपनी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। समूह की संवेदनशील एमिली को घर में रहने वाली आत्माओं के साथ एक अजीब संबंध महसूस हुआ। उसे अतीत के परेशान करने वाले दृश्य आने लगे, जिससे उन दीवारों के भीतर घटी दुखद घटनाओं का खुलासा होने लगा। यह स्पष्ट हो गया कि आत्माएं फंस गई थीं। वे उस पीड़ा से मुक्ति चाह रही थीं जिसने उन्हें छाया के घर तक सीमित कर दिया था। प्रत्येक रहस्योद्घाटन के साथ वे आत्माओं को मुक्त करने और प्रेतबाधित हवेली से बचने का रास्ता खोजने के लिए और अधिक दृढ़ हो गए। उन्हें अटारी में एक छिपा हुआ कमरा मिला, जिसमें मंत्रों और मंत्रों की एक प्राचीन पुस्तक थी। श्राप को तोड़ने के लिए बेताब उन्होंने पीड़ित आत्माओं को शांति दिलाने की उम्मीद में अनुष्ठान करने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, उन्होंने टिमटिमाती मोमबत्तियों और दमनकारी अंधेरे के बीच अनुष्ठान शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र पूरे घर में गूंजा, हवा तनाव से भर गई। अचानक घूमती हुई ऊर्जा के एक भंवर ने उन्हें घेर लिया और उन्हें उस भयावह त्रासदी की रात में वापस ले गया जो हवेली में घटी थी। इस वर्णक्रमीय क्षेत्र में उन्होंने उस दुख और दर्द को देखा जिसने सदियों से घर को अभिशप्त कर दिया था। उन्हें उस दुष्ट आत्मा के बारे में पता चला जिसने पिछले विश्वासघात का बदला लेने के लिए निर्दोष लोगों की आत्माओं को फंसा लिया था। नई समझ और सहानुभूति के साथ दोस्तों ने द्वेषपूर्ण भावना का सामना किया और उसके दर्द और पीड़ा के पीछे की सच्चाई को उजागर किया। उन्होंने क्षमा की पेशकश की और आत्माओं को उनकी पीड़ा से मुक्त किया। जैसे ही श्राप टूटा, छाया का घर कांप उठा और ढहने लगा। दोस्तों ने खुद को वर्तमान में वापस पाया, हवेली के बाहर, जो अब एक जीर्ण शीर्ण खंडहर है। एक बार की दुष्ट आत्मा अंततः शांत हो गई और हाउस ऑफ शैडोज एक भयावह स्मृति से अधिक कुछ नहीं बन गया। जैसे ही वे शापित स्थान से दूर चले गए, दोस्तों को पता चला कि उन्हें कुछ असाधारण अनुभव हुआ है। जिस भयावहता का उन्होंने सामना किया, उसने उनके बंधन को मजबूत किया और उन्हें करुणा और क्षमा की शक्ति सिखाई। उस रात से परछाइयों का घर खाली हो गया, अब द्वेष का साया नहीं रहा। ग्रामीणों ने कहानियां साझा करना शुरू कर दिया कि कैसे उन बहादुर आत्माओं ने उस जगह को साफ कर दिया था जिन्होंने भीतर के अंधेरे का सामना करने का साहस किया था। और इसलिए हाउस ऑफ शैडोज की किंवदंती आतंक की कहानी के रूप में नहीं, बल्कि मानव आत्मा के लचीलेपन और मुक्ति की शक्ति के प्रमाण के रूप में जारी रही।